गिरिराज हिमालय की पुत्री मां गिरिजा स्वरूप है पार्वती देवी का। इसलिए इन्हें गिरिजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि माता का ये मंदिर जिस टीले पर बना हुआ है वो कभी किसी पर्वत खंड से अलग होकर बहते हुए यहां आया था। मंदिर को टीले के साथ बहता देख भगवान भैरव ने उसे रोकने के लिए थी रो बैना थी रो अर्थात ठहरो बहन ठहरो बोला था। मां गिरिजा ने भगवान भैरव के इन शब्दों में छिपे निवेदन को स्वीकार कर यहीं रुकने का निर्णय किया और तब से माता गिरिजा का यह निवास बन गया। माता के इस पावन धाम के ठीक नीचे भगवान भैरव का मंदिर भी बना हुआ है। मान्यता है कि भगवान भैरव के दर्शन करने के बाद ही माता की साधना पूरी होती है। भगवान भैरव को यहाँ पर विशेष रूप से खिचड़ी प्रसाद चढ़ता है। आपको मंदिर से जुड़े एक और मान्यता जानकर हैरानी होगी कि मां गिरिजा अपने भक्तों के रोगों का निवारण भी करती है। मां गिरिजा के दर्शनों के लिए आपको इन सीढ़ियों से होकर ऊपर दरबार तक का सफर तय करना होगा। कहने को तो ये सिर्फ 90 सीढ़ियां हैं, लेकिन बिल्कुल सीधी चढ़ाई होने की वजह से भक्तों को एक एक कर कतार में आगे बढ़ना पड़ता है। इस अद्भुत मंदिर के बारे में हमने जितना जानने की कोशिश की उतनी ही रोचक और चौंका देने वाली कहानियां हमारे सामने आती गई। सुंदरखाल के स्थानीय निवासी इस मंदिर को गर्जिया देवी के नाम से भी पुकारते हैं। मंदिर के इस नाम के पीछे मान्यता है एक बार यहाँ श्री 108 महादेव गिरि महाराज आए थे और उनके साथ प्रतिमाएं भी थी। गिरि महाराज मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे कि तभी पास के घने जंगलों से शेरों के दहाड़ने की आवाज आने लगी। शेरों की इस गर्जना को श्री 108 महादेव गिरि महाराज ने मां का इशारा समझा और उन्होंने मंदिर का नाम गर्जिया देवी माता रखने का सुझाव दिया। हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि कैसे सालों आप लोगों को मंदिर के बारे में पता ही नहीं था। इसलिए हमारी उत्सुकता का अगला सवाल था, भला इस सिद्ध मंदिर और भक्तों के इतने दुख हरने वाली मां की उपस्थिति का एहसास किसे और कैसे हुआ। इस प्रश्न का उत्तर जानना भी जरूरी था। जब हमने देवी का महात्म्य जाना, उनकी शक्ति जानी, तो लगा देवी की संपूर्ण जानकारी भक्तों को पता होनी चाहिए। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालु सुंदरखाल से होकर गुजरते थे, लेकिन उनको इसका भान तक नहीं हो पाता था कि इस जगह पर ऐसी सिद्ध पीठ है। इस मंदिर की खोज का श्रेय इस इलाके के वन अधिकारियों को जाता है, जिनकी वजह से धीरे धीरे जब इस मंदिर के अस्तित्व के बारे में सबको पता चला, तो स्थानीय पंडित श्री रामकृष्ण पांडे ने इस मंदिर की पुष्टि की और यहाँ होने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रमों और अनुष्ठानों की जिम्मेदारी उठाई। बबूत लेने से शरीर का दर्द, रोग, शुगर बीमारी सब खत्म हो जाती है। शक्ति है यहाँ पर, भूत प्रेत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। घर का कोई कलेश हो, कैसी परेशानी हो, मन्नत मांगती पूरी, मगर इस धुने पे जरूर आना पड़ता है। आज भी रामकृष्ण पांडे जी और उनका परिवार इस मंदिर की सेवा में तन्मयता से लगा हुआ है। लेकिन मां के इस दरबार के सजने में अभी भी कुछ समय और बचा था।
साल 1959 में भारी वर्षा के चलते कोसी ने प्रलयकारी रूप धारण कर लिया, जिसमें श्री 108 महादेव गिरिराज जी द्वारा मंदिर में कई स्थापित की गई मूर्तियां और मंदिर के टीले का अच्छा खासा हिस्सा नदी के तेज बहाव के साथ बह गया। मंदिर को हुई इस क्षति ने पंडित रामकृष्ण पांडे और उनके बेटों की मुश्किलों को बढ़ा दिया, लेकिन अपने श्रद्धालुओं को मां गिरिजा भला कैसे खाली हाथ छोड़ देती। बाढ़ के कुछ सालों बाद साल 1967 में पंडित रामकृष्ण पांडे जी को माता ने सपने में दर्शन दिए और मार्गदर्शन करते हुए बताया कि रानीखेत में कलिका मंदिर के पास एक बड़े पेड़ के नीचे भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है और उसे लाकर मंदिर में स्थापित किया जाए। मां गिरिजा के सपने में दर्शन के बाद पंडित रामकृष्ण पांडे जी ने मां के निर्देशों का पालन करते हुए सपने में जो जगह देखी थी उस जगह पर खुदाई शुरू करवाई। इस खुदाई ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि पंडित जी ने जैसा कहा था भगवान लक्ष्मी नारायण की बिल्कुल वैसी ही प्रतिमाएं खुदाई में बरामद हुई। भगवान लक्ष्मी नारायण की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रतिमाएं पंडित रामकृष्ण जी के घर में रखी गई, लेकिन दुर्भाग्य से ये मूर्तियां उनके घर से चोरी हो गई। पंडित जी और उनका परिवार इस घटना से काफी सहम गया। उन्हें ये किसी अनहोनी का इशारा लगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि साल 1972 में रानीखेत और रामनगर हाईवे को जब गिरिजा मंदिर से जोड़ा जा रहा था तो रास्ता बनाने की प्रक्रिया के दौरान भगवान लक्ष्मी नारायण की चोरी हुई प्रतिमाएं मिल गई। भारत सरकार ने मूर्तियों का पंजीकरण कर उन्हें मां गिरिजा देवी के पास ही स्थापित करवाया। अगर आप बारिश के मौसम में यहां दर्शन के लिए आना चाहें तो आप मां गिरिजा के भवन तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आपको भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर से ही दर्शन कर वहीं से मां गिरिजा देवी से आशीर्वाद लेकर लौटना पड़ेगा, क्योंकि उन दिनों में कोसी नदी काफी उफान पर होती है। लेकिन अपने भक्तों और श्रद्धालुओं की कोशिशों और मां के लिए भक्तों द्वारा उठाए गए कष्टों को देखते हुए लगता है कि मां अब यहां सदैव के लिए बस गई है। गिरिजा की प्रसिद्धि समय के साथ साथ काफी बढ़ी है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि अपनी मनोकामनाओं को मां के दरबार में पूरा करवाने के लिए जरूरत है तो बस सच्ची श्रद्धा और भक्ति की। स्रोत मां गिरिजा के दर्शन बहुत लाभकारी माने जाते हैं। मां जब आपकी शादी की मनोकामना पूर्ण कर दे, आपको मनचाहा साथी मिल जाए, तो इस मंदिर से जुड़ी प्रचलित मान्यताओं के अनुसार नव विवाहित जोड़े को मां के दर्शन के लिए जरूर आना चाहिए। हमारी टीम ने गिरिजा मां के मंदिर से जुड़े सभी तथ्यों को आपके सामने रखा।